हेलो फ्रेंड्स, मैं करण लालर एक बार फिर आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड भी आता है, बैंकिंग भी आ जाती है, लोन्स भी आ जाते हैं, इंश्योरेंस भी आ जाती है और इनमें आगे भी बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या मायने रखती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस के पास्ट में जाते हैं, सो इंडिया में इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी अवेलेबल है। 1818 में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि थी ओरिएंटल इंश्योरेंस के नाम से। सो 1818 से और अब हम बात कर रहे हैं 2021 में, सो 200 साल से भी पुराना इंश्योरेंस का बैकग्राउंड है इंडिया के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपोनेंट के अंदर कि इंश्योरेंस का इंडिया में फ्यूचर तब क्या था और आज क्या है। दोस्तों, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर कि सारे फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करना हर किसी के लिए एक आसान बात नहीं है और ऐसे टाइम पर आकर इंश्योरेंस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बिहाइंड इट कि इंश्योरेंस आपके अनसर्टन फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस को अगर हम समझते हैं तो इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक ह्यूमन लाइफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। हम आगे टॉपिक्स में ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोस्ट ओल्डेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी आपके बहुत सारे वेरिएंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी मोटर इंश्योरेंस अलग से आती है, आपकी फायर बर्गलरी इंश्योरेंस अलग से आती है, आपकी हर चीज़ उसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस के होने का मेन जो मकसद होता है वो आपके फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप करना होता है कि हम किस तरीके से उसको एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर उसको यूटिलाइज करें और आने वाले फ्यूचर में अपने आप को किस तरीके से फाइनेंशियल लॉस से रोक सकते हैं। हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस की हिस्ट्री की और इसके फ्यूचर की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1818 में हिंदुस्तान में पहली इंश्योरेंस कंपनी आई और उसके बाद एक के बाद एक आती रही। 1870 में एक और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो प्योरली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी एंड उसके बाद 1906 में, 1908 में, 1905 में बहुत सारी कंपनियाँ। दोस्तों, 1912 में 55 के लगभग इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में वर्किंग हो चुकी थी और उसके ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं था और उस टाइम पर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि कुछ कंपनियां कोलकाता में काम कर रही थी, कुछ लाहौर में काम कर रही थी, कुछ मद्रास में काम कर रही थी। तो इस वर्किंग के ऊपर इनका काम चल रहा था, लेकिन कोई गवर्नेंस बॉडी ना होने की वजह से 1912 में इसको एक कमेटी के अंडर लाया गया, जहाँ से कि इसके ऊपर रेगुलेशंस और इसके प्रीमियम के जो रेट्स हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत समझी जाने लगी। उसी तरीके से करते करते धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनियां बढ़ती चली गई और लगभग 1938 तक आते आते 175 प्लस इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में वर्किंग शुरू की। ऐसे में दोबारा से एक बार डिमांड उठी कि ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। 25 करोड़ का वॉल्यूम उस टाइम तक 175 कंपनियां करने लग गई थी एंड उस टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ी कि इसको यार रेगुलेट करने में वो 1912 वाला जो आर्टिकल है वो काम नहीं आ रहा है, कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों, 1938 में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 बना, जो आज भी करंटली एप्लीकेबल है। आज भी अगर हम इंश्योरेंस की नॉर्म्स को पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 138 इंश्योरेंस एक्ट के अंडर आती है। तो 1938 में उस एक्ट को बनाने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के रेगुलेशन उस हिसाब से चलते। इसी तरीके से करते करते देश को आज़ादी मिल गई, फॉरेनर वापस चले गए अपने देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उसकी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना बिजनेस बाइंड अप कर दिया। तो लगभग 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसमें कि हमारे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना हमारी जो आई उसमें पहली बेसिक नीड्स के ऊपर देखा गया। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई हमारी 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, तो दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस हुआ इंश्योरेंस बिजनेस को। उस टाइम दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर लगभग 250 प्लस कंपनीज काम कर रही थी, जिसमें से 16 इंटरनेशनल कंपनीज थी, बाहर की कंपनीज थी और लगभग 74 जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज थी जो यहाँ पर काम कर रही थी। तो दैट टाइम रेगुलेशन की बड़ी ज़रूरत थी। उस वक्त इन सब कंपनीज को मिलाकर 1 सितंबर 1956 को 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जहाँ से कि इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस की वर्किंग स्टार्ट हुई। LIC ने काम शुरू किया 1 सितंबर 1956 को। प्राइम मिनिस्टर
जवाहरलाल नेहरू उस कमेटी के सदस्य थे जिसने LIC का गठन किया और इंडियन गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में ही LIC को दिया, जिसके बदले में डिसाइड हुआ कि 5% ऑफ द प्रॉफिट LIC का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, जो रूल आज भी एप्लीकेबल है। दोस्तों इसी तरीके से करते करते इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में चलती रही। LIC इकलौता प्लेयर था मार्केट में, तो अकेला ही काम कर रहा था, बट रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी, ट्रेडिशंस चेंज हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स चेंज हो रही थी। सो प्राइवेटिज्म हमारी कंट्री में एंटर होना शुरू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर रही तो उन्होंने प्राइवेटिज्म को ग्रीन सिग्नल दिया, जिससे कि प्राइवेट बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट होने लगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट होने लगी, एंड मोर ओवर ये आगे चलता रहा। 1991 में प्राइम मिनिस्टर हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन इसके अंदर की, काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर लाए कि कैसे आगे इन कंपनीज को करेंगे। उस टाइम अगेन फिर बात हुई कि LIC अकेला काम कर रहा है, तो उसके अकेले का मोनोपोली का तोड़ क्या है। उस मोनोपोली के तोड़ के लिए 1999 के अंदर IRDA की इस्टेब्लिशमेंट करनी की गई। अब IRDA को एक रेगुलेटिंग बॉडी, जैसे कि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए SEBI है, टेलीकॉम के लिए ट्राई है, बैंकिंग के लिए RBI है, इसी तरीके से इंश्योरेंस के लिए भी रिक्वायरमेंट जब रेगुलेटर की पड़ी तो इसे बनाया गया IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी वर्किंग के अंदर क्या था कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को स्ट्रक्चरिंग करेगा। सारी इंश्योरेंस कंपनीज एक पैनल के अंडर आएंगी, यहीं से लाइसेंसिंग होंगी, यहीं से उनके ऊपर वॉच रखी जाएगी, उनके प्रीमियम रेट्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, कितना पोर्टफोलियो कहाँ पर है, वो सब कुछ IRDA के अंडर रहेगा। सो इस तरीके से इंडिया में LIC के अलावा अगेन 2001 के अंदर नई फ्रेश कंपनीज की लॉन्चिंग हुई। लाइसेंसिंग 2000 से शुरू हुई, जो कि 2001 में जाकर एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई। उस टाइम पर अगेन जो प्राइवेट प्लेयर पहले मार्केट में आए थे, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC बैंक, आपका अगर बात करते हैं HDFC बैंक का HDFC स्टैंड लाइफ आया, ICICI बैंक का ICICI प्रूडेंशियल आया है, बजाज का बजाज अलायंस आया, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ आया। इस तरीके से कंपनीज ने आना शुरू किया और काम करना शुरू किया। जो आज भी अगर हम बात करें तो लगभग 28 इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर रिसर्च हुई, IRDA ने उसको देखा, तो हेल्थ के पोर्टल्स अलग से आए, जनरल के अलग से आए, तो आज भी वर्किंग कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें फ्यूचर क्या है और क्या इंडियन मार्केट के साथ है। दोस्तों हम 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ इनकम के हिसाब से हम अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की हमारी जो एक कैटेगरी डिवाइडेड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब अगर हम इसमें आते हैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में, तो उसकी भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। इसी तरीके से लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, तो कैटेगरीज डिवाइड है। और हम दोस्तों अभी भी इंश्योरेंस हमारी कंट्री में 200 साल पुराना बिजनेस होने के बावजूद भी डू यू बिलीव कि हमारा कितना % लोग फुली इंश्योर्ड हैं। फुली इंश्योर्ड और इंश्योर्ड 2 अलग अलग वर्ड, उस पर हम आने वाले टॉपिक में बात करेंगे अगले वीडियो में हमारे। आज हम बात करेंगे इंश्योर्ड की। तो काफ़ी सारे लोगों को इंश्योरेंस का यही नहीं पता कि उसके लिए कितना कवर रिक्वायर्ड है। अभी तक हमारी कंट्री में 4 से 6% लोग सिर्फ इंश्योर्ड हैं। सो दोस्तों इतना बड़ा पोटेंशियल इस मार्केट का है, एंड जस्ट नाउ सिर्फ 28 कंपनीज हैं। हम बिफोर फ्रीडम मोर देन 250 कंपनीज यहाँ वर्किंग थी। सो अभी ट्रेंड में जैसे जैसे कंपनीज आएंगी कंडीशन बदलेगा, लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस होंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें हमारे नए वीडियोस की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय। फिर मिलेंगे, आपका अपना करण लालन। थैंक यू सो मच।